एक माँ जन्म देती है, उसे 2 साल तक वो अपना दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता एक ऐसी माता होती है जो जीवन भर तक दूध पिलाती है। इसी के साथ में आपको बता दें कि बालाजी गौ सेवा संस्थान समिति लगातार 2 साल से कार्य कर रही है। जिला नागौर में हम लोग मौजूद है। नागौर की यह बालाजी गौ सेवा संस्थान समिति, जिसके अंदर काफी संख्या में सदस्यगण मौजूद है, जो लगातार हर रविवार को और अमावस्या की पूर्णिमा को ये गौ माता की सेवा के लिए नागौर सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर गौ माता की सेवा के लिए लगातार ये जो है प्रयासरत है और कार्यरत है। जिनके नहीं है नाम उनके नाम बनेंगे, घर गांव और शहर मुरलीधर के नाम बनेंगे। ब्रह्मांड के सब देवता गौ में समाये हैं, तुम गाय पाल लेना, सभी के काम बनेंगे। एक ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आपको बता दें कि बालाजी गौ सेवा समिति के द्वारा लगातार रविवार और हर पूर्णिमा को गौ सेवा का दान दिया जाता है, गौ सेवा की सेवा की जाती है। ऐसे भक्तगण गौ सेवा के जो हमेशा एक बात करते हैं कि करो सेवा गौ के लिए, चारे जिल की हो जाए जीवन की समस्याएं बड़ी हल्की। साथ ही एक प्यारा सा संदेश भी लिखा जाता है गौ माता के लिए, अनपढ़ मेरे गांव का गौ माता चराने जाए, पढ़ा लिखा तेरे शहर का कुत्ते को टहलाए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म ना छोड़िए जब तक घट में है प्राण। ये एक पुरानी कहावत है और ये भी कहा जाता है कि जीवन के अंदर जब अपने हाथों से दान जब किया जाता है तो उस दान की महिमा कुछ अलग ही होती है। आज हम लोग जैसी नागौर की हम लोग बात करें तो सुबह जो तस्वीरें आपको दिखाई गई वो ऐसी तस्वीरें थी बालाजी गौ सेवा संस्थान जो समिति है नागौर की, जिसके अंदर करीबन 100 सदस्य हैं। उन सदस्यों के द्वारा हर रविवार को और हर अमावस्या की पूर्णिमा को गौ सेवा के लिए ये सभी सदस्य आपस में सहयोग करके गौ माता के लिए सेवा के ये पात्र बनते हैं। उसके बाद में हर रविवार को इन लोगों का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि हर रविवार एक नई गौशाला एक से जो है उन गौशालाओं में जाके ये गायों के लिए विभिन्न प्रकार की जो उत्पादित जो सामग्रियां हैं वो सामग्रियां जो है गायों को खिलाई जाती है। अभी हम लोग मौजूद है श्री हरि कृष्ण गौशाला दहियाबाद नागौर के अंदर, जहाँ बालाजी गौ सेवा संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर लगातार वो सब्जियों को काटने का पूरा कार्य यहाँ किया जा रहा है। काटने के बाद में यही सब्जियां जो है गौ माता को खिलाई जाएगी। और गौ माता की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि गौ माता को लक्ष्मी का वास भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर यही भी कहा जाता है कि गौ माता का जो मूत्र होता है, जो गौमूत्र होता है, उस गौमूत्र से ही पवित्रता मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ये शास्त्र में कहा भी गया है कि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से बहुत प्यार था, क्योंकि वो अपना जीवन जो है अधिकतम अपना जो समय था अपने वस्त्र के साथ में वो गौ माता के साथ ही अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत करते। और इसीलिए आज इस भारतीय संस्कृति के अंदर गौ माता को पवित्र माना जाता है। उसे गाय भी कहा जाता है तो गाय माता भी कहा जाता है। और इसी गाय माता के अंदर ये कहा भी जाता है हमारे पौराणिक कथाओं में कि 36 करोड़ देवी देवताओं का अगर कहाँ वास है तो वह गौ माता के शरीर में वास है। अब आपको मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। गौशाला सेवा समिति के जो यहाँ मौजूद है, जहाँ काफी जो बालाजी गौ सेवा संस्थान के जो सदस्य हैं वो इन गौ माताओं को अब कुछ समय बाद में नागौर से लाई हुई ही सब्जियों को जो है वो यहाँ खिलाएंगे और सेवा का पुण्य का ये लोग कार्य करते हुए नजर आएंगे। आवाज न्यूज की पूरी टीम भी आज यहाँ मौजूद है और हम लोग आप लोगों से यही अपील करते हैं कि इस प्रकार से हमारे धर्म को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, साथ ही धर्म हमारा आगे बढ़ता रहे, हिंदू राष्ट्र हमारा आगे बढ़ता रहे, इसी को लेकर जो है आप लोग भी गौ सेवा के अंदर अधिक से अधिक दान करें, पुण्य कमाएं, ताकि आपका जीवन सार्थक हो। Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah.
गायक बालाजी गौ सेवा संस्थान समिति के पदाधिकारी और सदस्यगण हमारे बीच में भी मौजूद है। हम उनसे भी आज वार्तालाप करेंगे और ये जानेंगे कि लगातार कितने समय से इस प्रकार का जो गौ सेवा का ये जो कार्य कर रहे हैं वो कितने समय से कर रहे हैं, क्या इन लोगों की व्यवस्था रहती है। क्योंकि आज के ज़माने की अगर बात करें, वर्तमान युग की बात करें, तो इंसान के पास में समय की बड़ी कमी रहती है। लेकिन समय की कमी रहते हुए भी किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा अंशदान किया जाता है, इन लोगों के द्वारा किस प्रकार से तन मन और धन से सहयोग किया जाता है, आपस में किस प्रकार से सहयोग किया जाता है, और सहयोग की भावना के साथ साथ में समर्पण की भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना को लेते हुए लगातार ये गौ सेवा की सेवा के लिए संकल्पित है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी व्यवस्था किस प्रकार से रहती है। जब बालाजी गौ सेवा संस्थान का जब निर्माण किया गया तो किस प्रकार से आप लोगों ने रूपरेखा बनाई, किस प्रकार से जो है उद्देश्य बनाए, और किस प्रकार से उद्देश्य बनाने के बाद में लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। हरिकृष्ण गौशाला कितनी गायें हैं भी वर्तमान के अंदर? आज हमारी बालाजी गौ सेवा समिति नागौर घाटियात गांव में गौ सेवा के लिए आई हुई है। करीबन 3-3.5 महीने पहले हमारे बालाजी गौ सेवा समिति का हमने शुभारंभ किया था। हमारे अध्यक्ष मामला जी देवड़ा और प्रकाश जी एक साल हो गए करीब। और हर रविवार को हम महीने में 4 या 5 रविवार आता है और अमावस और पूर्णिमा आती है तो हम सभी सदस्य है वो सब्जी लेकर के गौशाला में आते हैं, गायों की सेवा करते हैं और 2 क्विंटल गुड़ ले जाते हैं। और ज्वार के लिए अब कबूतरों के लिए एक ज्वार का कट्टा 50 किलो कट्टा ले जाते हैं। हर संडे की यही है। तो संस्थान में कितने मेंबर है और आपस में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है पूरे मेंबरों का? शुरुआत में तो हम अध्यापक थे 5-4, उन्होंने गायों की सेवा करनी चाहिए तो हमने 4-5 आदमियों ने अरे 1 मिनट रुको बाबा। और आज हमारे पास ये है कि हम हर हफ्ते 40,000 रुपये गायों के लिए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। 4 मई को हमारे ये जो अभी अप्रैल हुआ ना, 4 अप्रैल को हमारा 1 साल हुआ था। अब हमारे पास इतने सदस्य हो गए और कहते हैं अध्यापक अगर कंजूस होते हैं। हमारे जो संघ में बालाजी गौ सेवा संघ में ज्यादातर अध्यापक ही है। हम अध्यापक लोग कंजूस होते नहीं है, लेकिन हम पैसे का उपयोग करना जानते हैं, कहाँ पर जरूरत है फालतू खर्चा करते हैं। आप शिक्षक है तो शिक्षक की तो बड़ी उपाधि है और शिक्षक तो शिक्षा देते हैं और इसी शिक्षा से जो है मानव जीवन जो है वो सार्थक होता है। अब जो है लगातार जो आप 1 सप्ताह से हर सप्ताह जो है जिस प्रकार से अंशदान करते हैं, समय की पहले भी बात की गई, तो किस प्रकार से समय आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? समय तो संडे के दिन हमारी छुट्टी रहती है तो 6 बजे के आसपास मंडी में पहुँच कर वहाँ से सारा सामान भरवाते हैं और 10-11 बजे तक घर पहुँच जाते हैं। और पैसे की तो हमारे इतने सदस्य हो गए कि कोई कमी अब है नहीं पैसे की, तो हम जितना चाहे उतनी सेवा कर सकते हैं। बहुत चिंता की बात इससे अच्छे काम में पैसों की कमी कभी आती नहीं है। अभी लोगों को पता नहीं, ये आधुनिकता में इतने फंस गए लोग कि गायों को भूल गए। पुराने जमाने की बात, गायों का इतना महत्व था। सोने की चिड़िया क्यों थी? क्योंकि हर घर में गायें थी। और गाय को माता कहते। गाय क्यों? एक पुराने जमाने की बात है, राजा दिलीप थे, उनके पुत्र नहीं था तो वो विश्वामित्र जी के पास, वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुदेव हमारे पुत्र नहीं, तो कामदेव की पुत्री थी नंदिनी नाम की गाय, तो आप जाओ इस गाय की नंदिनी की सेवा करो, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो राजा दिलीप नंदिनी जाती है, वो थोड़ा आगे शेर का रूप करके और नंदिनी के ऊपर चपटा मारा। तो राजा दिलीप जैसे हाथ पीछे तर्कस था, तर्कस में हाथ डाला धनुष बाण निकालने के लिए, तो उसके हाथ फंस गया और फिर वो शेर के ऊपर झपट्टा मारा तो उसमें आकाशवाणी हुई, एकात पत्रम जगत नवम वयकांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़े प्रतिभासी में तुम। अर्थ है, हे राजा, इस छोटे काम के लिए तेरा चारों तरफ राज्य है, तेरा सुंदर शरीर है, इस छोटी सी गाय के लिए तू मरना चाहता है,
तो राजा दिलीप ने कहा मेरे तो सब कुछ गाय ही है, इस गाय की वजह से ही तो ये देश हमारा है। फिर कामधेनु खुश होकर उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि जहाँ तेरे पुत्र होंगे, और उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले पुराने जमाने में ये कामधेनु थी, कल्प वृक्ष और कामधेनु ही गाय थी, ये गाय ही सब कुछ थी। और आजकल अपना दुर्भाग्य कि हम लोगों ने गायों की सेवा करनी बंद कर दी, बूढ़े बुजुर्गों का सेवा आशीर्वाद लेना बंद कर दिया। और शास्त्रों में अभिवादन शीलेश्य नित्य व्रतो सेविने चत्वारि तस्यवन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये आदमियों की गायों की सेवा करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों मिलते। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं बहुत ही सुंदर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। जहाँ पर अभिलाषा की अगर बात की जाए तो अभिलाषा होती है, पेट के अंदर भूख हर एक मानव जाति के अंदर भी होती है, लेकिन यहाँ आज अब वह चीज़ देखते हैं कि जहाँ पशुओं को जैसे ही खोला जाता है, गेट खोला जाता है, तो गाय माता अपने भोजन की प्राप्ति के लिए लगातार वो बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। बालाजी गोसेवा संस्थान के सदस्य उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और उसके बाद में जो सामग्री जो लाई गई थी नागौर से, उस सामग्री को बालाजी गोसेवा संस्थान के सदस्य मिलकर हरिओम गौशाला के अंदर गायों को खिलाते हुए नजर आ रहा है। और कहा भी जाता है कि हर कर्म और उससे वाजिब पाप और पुण्य के लिए जीवन स्वयं जिम्मेदार है। कर्म यदि तो अच्छा होता है तो कर्म की प्रबलता अधिक बढ़ती है, और कर्म की प्रबलता अधिक बढ़ती है तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। माता की बोल बाल कृष्ण भगवान की, तेजा जी महाराज की, रामचंद्र